पास के जंगल में द्रोणाचार्य का आश्रम था। उस आश्रम में भोला नाम का एक व्यक्ति पढ़ता था। भोला बहुत ही सीधा था, उसमें इतनी बुद्धि नहीं थी, इसीलिए बच्चे उसे मन बुद्धि कह के चिढ़ाते थे। इस वजह से भोला नाराज होकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। गुरुजी, सभी मुझे मन बुद्धि कहते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है। बोला, चिंता मत करो। लोग अक्सर कमजोर लोगों को ही चिढ़ाना पसंद करते हैं। मेरी बुद्धि बढ़ जाए ऐसा कोई उपाय बताइए गुरुदेव। यहाँ से तुम पूर्व दिशा की ओर जाना। उस जंगल में जाते ही एक पेड़ के नीचे दुर्वा ऋषि बैठे होंगे। उनसे मिलना, वही तुम्हारी समस्या का हल करेंगे। भोला वहाँ से निकलकर दुर्वासा ऋषि के पास जा पहुँचता है और कहता है, गुरुदेव, क्या आप ही दुर्वासा ऋषि हैं? हाँ, मैं हूँ। बताओ, क्या बात है? अच्छा, तो आप ही हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे गुरुदेव के गुरुदेव कैसे दिखते हैं। आप तो बहुत अच्छे दिखते हैं। गोपाल आते ही अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करने लगा। गुरुदेव समझ गए और कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तुम किस लिए आए हो? अपनी समस्या बताओ। कोई बड़ी परेशानी नहीं है गुरुदेव। बस लोग मुझे मन बुद्धि कहते हैं और ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बस बाकी व्यक्तियों के जैसा मुझे बुद्धिमान बना दीजिए। मैं तुम्हें बुद्धिमान बना दूंगा, लेकिन पहले ये पता करो कि पूरी दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। फिर मैं तुमसे और सवाल करूंगा और फिर तुम उसका जवाब दोगे तो मैं सबसे बुद्धिमान होने का आशीर्वाद दे दूंगा। बस इतनी सी बात है। मैं अभी पता लगा कर बताता हूँ। इतना कहकर गोपाल वहाँ से चला गया। अगर मुझे पता हो कि दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, तो मुझे गुरुदेव आशीर्वाद देंगे बुद्धिमान होने का। लेकिन क्या है मेरी पसंद की चीज? गोपाल को भूख लगी तो वो अपने नानी के घर खाने गया। और कुछ लोगे, तुमने तो पेट भर भी खाना नहीं खाया। खाना कितना स्वादिष्ट था नानी। वैसे तो खाना खाने के बाद मुझे मीठा खाने की आदत है। कुछ मीठा हो तो दे दो। अभी लाती हूँ, ये लो खाओ। भोला ने खीर खाया तो उसे पता चला कि उसे सबसे ज्यादा इस दुनिया में खीर ही तो पसंद है। वो खाने के बाद वहाँ से निकलकर सीधे ऋषि के पास जा पहुँचते हैं। गुरुजी, मुझे पता चल गया कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा खीर पसंद है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे विश्वास करूं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हाँ, जो पूछना है पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा। ठीक है, तो तुम्हारा पहला सवाल, ऐसा क्या है जो बिना पैरों के चलता है? हम्म, मुझे समझ नहीं आया गुरुजी। मैं समझ गया, तुम्हारी मनपसंद चीज खीर नहीं है। जाओ, क्या है उसके बारे में पता करके आओ, फिर मैं तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद दूंगा। भोला वहाँ से निकलकर सीधे एक गांव जा पहुँचता है। वहाँ एक माँ को अपने बच्चे को खिलाते हुए देखता है तो वो सोचता है, अरे, मुझे पता चल गया। मुझे सबसे ज्यादा मेरी माँ पसंद है। मैं अभी बताता हूँ। वो फिर से गुरुजी के पास जाता है और कहता है, मुझे पता चल गया गुरुजी। मुझे मेरी माँ सबसे ज्यादा पसंद है। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जो सोना नहीं है लेकिन सोने की जैसी चमकती है? अरे गुरुजी, आप मुझसे कितना सवाल करेंगे और सवाल करेंगे तो मैं तो रो दूंगा। मुझे बुद्धि का आशीर्वाद दीजिए। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी मैं तुम्हें बुद्धि का ज्ञान दूंगा। इसमें ऐसी रोने वाली कोई बात नहीं है। जाओ, तुम मेरे प्रश्न के उत्तर को ढूंढ कर लाओ। भोला वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। उसके बाद उसे प्रश्न ना मिलने पर वो मायूस हो जाता है। उसी बीच गुजर रही एक लड़की की नजर मायूस भोला पे पड़ी तो वो कहती है, हे, कौन हो तुम? ऐसे रो क्यों रहे हो? बताओ मुझे। ए लड़की, ये मेरी समस्या है, तुम्हारी किसी काम की नहीं है। जाओ यहाँ से। हर कोई मुझसे सवाल ही करते रहता है, तुम भी मुझसे सवाल ही कर रही हो। अगर मुझे इतना ही जवाब पता रहता तो मैं ऋषि से बुद्धि का वरदान क्यों मांगता? हाँ हाँ, मत दो मेरे सवालों के जवाब। तुम मुंह लटका कर बैठे थे तो सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। वैसे वो सवाल क्या था? अरे, मेरे जैसे बुद्धिमान को अगर इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो तुम्हें क्या पता होगा? बताओ। अरे पहले बताओ तो सवाल क्या है, फिर मैं बताती हूँ कि हम दोनों में से बुद्धिमान कौन है, ठीक है?
गीता के ऐसा कहते ही भोला ने अपनी पूरी आपबीती सुनाई कि कैसे ऋषि ने उनसे सवाल किए और उनका वो जवाब नहीं दे पाया। ये कौन सा भारी सवालों का जवाब है? इतने से जवाब नहीं दे पाए तुम? मुझे तो लगता है बुद्धिमान नहीं, तुम बहुत भोले हो। अरे, तुम्हें कैसे पता मेरा नाम? मेरा नाम भोला है। अगर तुम्हें ही इन सवालों के जवाब पता है तो तुम ही बता दो। अरे वाह, तुम्हारा नाम भोला है। मैंने अनजाने में ही तुम्हारा नाम बोल दिया। मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, है ना? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देती हूँ। पहला प्रश्न ये है कि कौन सी ऐसी चीज है जिनके पैर नहीं होते और वो चलती रहती है? वो नदी है। उनके पैर नहीं होते लेकिन वो बहती ही रहती है बिना थके। तुम्हारा उत्तर अच्छा लगा। अगर तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकती हो तो मैं मान लूंगा कि तुम ज्यादा बुद्धिमान हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम्हें अभी भी मेरे बुद्धिमत्ता पे शक है? मैं अभी बताती हूँ दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि सोने जैसा चमकता है पर सोना नहीं है। हाँ हाँ, बताओ क्या है। अरे चांद, क्योंकि वो सोने जैसा चमकता है पर वो सोना नहीं है और चांद बहुत चमकता है। अच्छा, चांद। वाह, ये उत्तर तो बहुत अच्छे हैं। वैसे तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और क्यों आई हो? मेरा नाम है गीता और मैं पास के ही गांव से आई हूँ। मैं अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप हाल में ही गुजर गए, इसीलिए मैं अकेली हूँ। मेरे भी पिता का निधन हो गया हाल में ही। मैं आश्रम में रहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? सब लोग मुझे मन बुद्धि कह के चिढ़ाते हैं। और तुम क्या अपने आप से कम समझती हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अगर मैं इतना ही बुद्धिमान होता तो क्या मैं गुरु के पास बुद्धिमान होने का आशीर्वाद लेने जाता? हाँ हाँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि मुझे अच्छे लड़के से शादी करनी चाहिए जो मेरा अच्छे से देखभाल करे। देखो, तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई बुद्धिमान इंसान रहे। अगर ये दुनिया तुम अकेले रहोगे तो नोच खाएगी। इसीलिए मुझे कोई एतराज नहीं, फिर तुम्हें क्यों एतराज है? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। इससे मुझे क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन पहले मैं ऋषि को अपने सवालों के जवाब दे दूं, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो दोनों ऋषि के पास पहुंच जाते हैं। ऋषि ने देखा कि वो गया तो अकेला था पर साथ में किसी को लेकर आया है। बोला, अकेले गए थे ना तुम? साथ में ये तुम किसे लेकर आए हो? गुरुजी, अब तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा यही पसंद है। अब तो आपको मुझे बुद्धि का आशीर्वाद देना होगा। मैं आपके सवालों को जवाब दूंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारा आत्मविश्वास का कारण ये लड़की तो नहीं है? हाँ हाँ, अब आप मुझसे उत्तर पूछिए, मैं बता दूंगा। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पैरों के पैदा होता है? पहले दो पैर होते हैं, उसके बाद चार पैर होते हैं। भोला के सोचने से पहले ही गीता ने उत्तर दे दिया। गुरुजी, आपके प्रश्न का उत्तर है मेंढक। हाँ भोला, बिल्कुल तुमने सही उत्तर दिया और बहुत अच्छे से दिया है। तो अब आप मुझे बुद्धि का आशीर्वाद तो देंगे ना? अब तुम्हें बुद्धि का आशीर्वाद देने की क्या जरूरत? तुम्हें तो मिल गया है। तुम्हारी बुद्धि तो बगल में खड़ी है। सारे सवालों के जवाब तो उसने ही तो दिए हैं। तुम दोनों अब शादी कर लो और खुशी खुशी रहो। हाँ गुरुजी, ये लड़की बहुत समझदार है। अगर ये लड़की मेरे साथ रहेगी तो मेरे साथ इसका मतलब बुद्धि रहेगी। और मैं समझ गया कि आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते थे। हाँ भोला, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हें बुद्धि मिल गई है। क्या अब मैं मन बुद्धि नहीं हूँ गुरुजी? अब मैं बुद्धिमान हूँ ना? ठीक है भोला, अब तुम जा सकते हो। भोला ने गीता से शादी कर ली और अपना मिठाई का दुकान खोल लिया। दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे।